हरिओम, उमानंद मैम, शांति मैम, ओम ज्ञान मैम, आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के अंतर्गत जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का अध्ययन करेंगे। जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास यानी जीन पियाजे ने कुछ ऐसा सिद्धांत दिया जिसके आधार पर उन्होंने हर संस्कृति में, हर समाज में या मानव जीवन के विकास के साथ उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि ज्ञान का विकास विभिन्न 4 अवस्थाओं से होकर के गुजरता है। चूँकि जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। एक डॉक्टर थे और अच्छे खासे डॉक्टर थे। फिर इसके बाद इन्होंने अपने अध्ययनों और अनुभविक अध्ययनों के आधार पर मनोचिकित्सक यानी मनोविज्ञान संबंधी गतिविधियों का भी इन्होंने बड़ी सूक्ष्मता से अध्ययन किया और इसके आधार पर उन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसे हम जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के रूप में जानते हैं। यह चैप्टर अत्यंत महत्वपूर्ण है। यहाँ से हमेशा क्वेश्चन सी टेट, सुपर टेट, सब जगह यूपी टेट, सब जगह पूछे जाते हैं। इसलिए इस पहले वीडियो में मैं सिर्फ इसका अर्थ बताऊंगा ताकि आपके अंदर उस विषय को जानने की जिज्ञासा विशेष रूप से उत्पन्न हो जाए। इसमें सिर्फ अर्थ बताऊंगा। अर्थ के बाद इसके एक एक भाग को यानी चारों अवस्थाओं को डिटेल में फिर आपको बताया जाएगा, समझाया जाएगा। मुझे उम्मीद है कि अगर आप थोड़ा सा भी जागरूक विद्यार्थी होंगे तो निश्चित रूप से आप इस सिद्धांत को आसानी से समझते हुए याद कर लेंगे ताकि कहीं से भी क्वेश्चन पूछे तो आप आसानी से उसे हल कर सकें। अगर हम जीन पियाजे की बात करें तो इन्होंने जो है संज्ञानात्मक ज्ञान यानी संज्ञान, ये उपसर्ग है, ठीक है। तो इससे कोई मतलब नहीं, यानी ज्ञान का कैसे विकास होता है बालकों के अंदर जन्म से लेकर के अन्य अवस्थाओं में, उसके ज्ञान का कैसे विकास होता है उसको उन्होंने 4 अवस्थाओं में बांटा कि 4 अवस्थाओं से ज्ञान विकास करता है। ऐसा नहीं, पहली अवस्था के बाद पहली अवस्था दूसरी अवस्था में भी शामिल होती है, पहली दूसरी तीसरी में भी शामिल होती है, पहली दूसरी तीसरी ये सब चौथी में भी शामिल होती हैं। यानी ज्ञान का जो विकास होता है इन 4 स्टेप से होकर के गुजरता है सभी बालकों या बालिकाओं के लिए जो जन्म से अन्य अवस्थाओं तक विकास करते हैं उन सभी गतिविधियों में। तो इन्होंने पहली जो अवस्था बताई संवेदिक पेशी अवस्था, यह जो है जन्म से 2 वर्ष तक होती है। संवेदिक अवस्था, जैसे अगर हम बात करें, आप सुने होंगे ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, इंद्रियां जो होती हैं, जैसे हमारी जो कर्म इंद्रियां जैसे हाथ, पैर, जिह्वा और प्रजनन उत्सर्जन के अंग, सब कर्मेंद्रियाँ बोली जाती है। ज्ञान इंद्रियों का मतलब जिससे हम ज्ञान ग्रहण करते हैं, जैसे त्वचा है, कोई चीज़ टच में आया तो आप तुरंत समझ गए कोई चीज़ स्पर्श हुआ है। सुनाई देना, सूंघना, स्वाद का लेना, ये सब क्या होता है, ये सब ज्ञान इंद्रिय कहलाती है। तो जो पहली अवस्था है उन्होंने बताया कि बालक जब जन्म ले लेता है, ये अवस्था 2 वर्ष तक रहती है। जन्म लेने के साथ ही उसके पास संवेदनाएं, वो संवेदनाओं के माध्यम से ज्ञान को या किसी चीज़ को ग्रहण करता है, ज्ञान का उसके विकास होता है। जैसे अगर हम जैसे की बात करें तो जैसे चूसना, ठंडा है, कोई गीला कपड़ा हो गया, उसके शरीर में टच में आएगा तो रोने लगेगा। कहने का ये तात्पर्य, जो ध्वनि सुनाई देती, देर से ध्वनि होगी तो चिल्लाने लगेगा। कहने का ये तात्पर्य ये है कि इस अवस्था में बालक संवेदनाओं के माध्यम से वो सीखता है। अपने जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से जो उसके स्पर्श में आता है, वह जो उसकी अनुभूति होती है उसके अनुसार वो क्या होता है, सीखता जाता है अपने ज्ञान का विकास। क्योंकि उसका मस्तिष्क पूरा खाली रहता है, उसके मस्तिष्क का विकास होता चला जाता है ज्ञान के माध्यम से, अर्थात वो ज्ञान संवेदनाओं के माध्यम से उसको सिखाता है। जैसे हाथ पैर हिलाना, और जो है हाथ पैर हिलाना और तेज़ ध्वनि में चिल्ला देना, या फिर सर्दी गर्मी होने पर उसे जो है असहज महसूस होना, रोना, चिल्लाना। यानी कहने का मतलब यह है कि जो उसका शरीर है, जो उसके शरीर के टच में आता है त्वचाओं के माध्यम से, और त्वचा के माध्यम से या फिर अन्य गतिविधियों के माध्यम से अत्यधिक प्रकाश होना, अत्यधिक जो है अंधेरा होना, उन सब परिस्थितियों में जैसी उसकी ज्ञानेंद्रियां सक्रिय होती हैं उसी अनुसार वह सीखता है, उसके ज्ञान का विकास होता है। यह 0 से 2 वर्ष तक चलता है।
अगर हम दूसरी अवस्था की बात करें तो यह है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। यहाँ संक्रिया यानी क्रिया समझिए, यानी कार्य करने से पहले सीखने की गतिविधि होती है बालकों के अंदर। इसके आधार पर उसके अंदर ज्ञान का विकास होता है। यानी कार्य करने से पहले सीखने की गतिविधि होती है वह 2 से 7 वर्ष तक। इसमें कार्य बाद में करेगा, पहले वो उसके अंदर उसका विकास होता है ज्ञान का। इसमें बालक क्या होता है कि जैसे संकेतों से कोई चीज़ समझना, देखो ऐसे पानी गिराया जाता है तो वो ऐसे देखेगा तब जाके वो ऐसा करेगा। यानी संकेतों से वह अपने ज्ञान का विकास करता है। संकेतों से आप मना करोगे तो टाटा सिखाओगे तो वह आप जब संकेत करोगे तब वो व्यवहार सीखेगा, तब उसके अंदर ज्ञान आएगा। उसी तरह से पानी टाटा करना आप दोहराओगे तो वो भी दोहराएगा। यानी संकेतों से, शाब्दिक संकेतों से, अशाब्दिक संकेतों से, आपके हाव भाव से, आपके वह व्यवहार में क्रियाकलाप को देखता है। उन संकेत करके आप उसे बताएंगे ऐसे ऐसे होता है तो वो ऐसे वैसे जो है वह धीरे धीरे धारण करता है, धीरे धीरे उसका ज्ञान का विकास होता है। इसीलिए हम कहते हैं इस अवस्था को पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो 2 से 7 वर्ष तक चलती है। यानी 2 वर्ष से लेकर 7 वर्ष। यानी कहने का मतलब शुरुआत में तो यह अवस्था ज़्यादा होती है, जैसे जैसे 7 वर्ष के करीब आता है तो अब उसका धीरे धीरे स्वभाव, मानसिक विकास का, सीखने का, समझने का बदलता है। अब आता है 2 से 7 वर्ष के बाद पूर्व संक्रियात्मक, यानी कार्य करने से पहले संकेतों के माध्यम से कोई चीज़ सीखना, ग्रहण करना, याद रखना। भाषा, जैसे आप कोई भाषा जब हम लोग बोलते हैं तो वो क्या करता है, संकेत, ध्वनि को सीखता है, ध्वनि के संकेत को समझता है, फिर वैसा बोलता है कि इसको पानी बोलते हैं, इनको दादी बोलते हैं। तो क्या करता है कि क्रिया कुछ नहीं, उसमें करना नहीं है, पहले करने से पहले वो सीखता है। करने से पहले क्या होता है, सीखता है, तब वो ऐसा वो करता है। इसीलिए इसमें जो ज्ञान का विकास होता है इसे हम बोलते हैं पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तीसरा अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त का मतलब क्या होता है, जिसे स्पर्श किया जा सके, जिसका कोई रूप हो, जिसका कोई आधार हो, जिसका कोई भार हो, जिसका कोई पहचान हो, जिसका कोई एक व्यवस्थित जो है उसको देखा जा सके। जैसे ये मूर्त है, श्यामपट क्या है, मूर्त, हम क्या है, मूर्त है, मोबाइल टीवी क्या है, मूर्त है, जिसको स्पर्श किया जा सकता है। तो जो मूर्त की जो संक्रियात्मक हो, यानी संक्रियात्मक मतलब यहाँ पर वह कार्य करेगा। जो चीज़ दिखाई देती है, जो चीज़ स्पर्श में आती है, जो हम देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं, उसे छू सकते हैं, उसे हम मूर्त कहते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था का मतलब जब 7 से 12 वर्ष के अंदर बालक आता है तो वह कोई काम करके सीखता है। करके मतलब उस कार्य को करने लगता है, अपने अनुभव द्वारा वो सीखता है, उसका अपना तर्क उत्पन्न हो जाता है। उसका जो है एक प्रकार से ये समझिए कि जैसे वो कोई भी चीज़ है तो इस अवस्था में जो है वो अक्सर जो है बालक शरारत ज़्यादा करता है, क्योंकि वह करके सीखता है। अपने द्वारा कोई क्रियाकलाप जो देखा है वैसा स्वयं करके वो अपना दिमाग, अपना तर्क, अपना सोच समझ उसमें लगाता है। तो इसमें कार्य करेगा वो बालक, क्या करेगा, कार्य करेगा, कुछ न कुछ कार्य करके वो सीखना चाहेगा। और वह ऐसा कार्य होगा जिसको वो देख सके, जैसा वो सामने देखा है, जैसा वो पाया है वैसा वो दोहराना चाहता है। किसी को इलेक्ट्रिक देखा बनाते तो वह इलेक्ट्रिक बनाना चाहेगा, खोल खाल देगा बोर्ड, बाद में जुड़ेगा नहीं। खिलौना देखेगा तो उसमें खिलौना को तोड़ मरोड़ के देखेगा कि आखिर कैसे चल रहा है, कैसे उड़ रहा है, कैसे घूम रहा है, वो सब उसी में लगेगा, चिकित्सा व्यवस्था लगाने लगेगा। यानी इस अवस्था में वह जो है किसी चीज़, जो मूर्त वाली चीज़ें हैं, जिसको स्पर्श किया जा सकता है, जिसको महसूस किया जा सकता है, जिसको देखा जा सकता है, जिसको छुआ जा सकता है, ऐसी चीज़ों के माध्यम से वह कार्य करते हुए सीखता है। इस अवस्था को 2 से 7 वर्ष कहा जा 7 से 12 वर्ष तक की अवस्था रहती है। इसमें यह तीव्र गति से, जैसे अगर कोई चीज़ बिना हुआ है तो उसको देखेगा कैसे बिना, हम भी बीन के देखते हैं। एक प्रकार से इसमें जो है वह मूर्त गतिविधियों से गुजरता हुआ सीखने का या मानसिक विकास की प्रक्रिया तेज होती है। हाँ, यह अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जब वो धीरे धीरे 12 वर्ष तक पहुंच जाता है तो ऐसा बालक अमूर्त का मतलब जो होता है परंतु दिखाई नहीं देता, उसके लिए व्यवहार करना। जैसे अगर हम कोई ऐसी चीज़ें बात करें जैसे ईश्वर पर तर्क वितर्क करना, इसमें वो करने लगेगा। ईश्वर होता नहीं तो महसूस कैसे किया जाए।
सबका नियम है कि गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि कोई चीज़ अपने तरफ खींचता है, तो फिर नारियल के पेड़ में फल ऊपर लगता है तो उसमें पानी कैसे जाता है? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम के विरुद्ध है कि नहीं है? क्योंकि नारियल में पानी पहुंचा कैसे? तो यानी कुछ है शक्ति तभी वहाँ पहुँचा। कहने का हमारा ये तात्पर्य है कि जो चीज़ें दिखाई नहीं देती लेकिन होती हैं, जीवन और मृत्यु, हाँ आत्मा होती है लेकिन दिखाई नहीं देती, यानी ऐसी चीज़ों पर मूर्त के बाद उसकी मानसिक विकास ऐसी चीज़ों पर भी काम करना शुरू करता है जो दिखाई नहीं देती लेकिन होती है। कि अब नरेंद्र मोदी जी क्या सोच करके यह योजना लाए, अब इस अवस्था पे वह तर्क करने लगेगा, इनके पीछे का दृष्टिकोण सही था या गलत था, ये तर्क करने लगेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि इस अवस्था में आते हुए लगभग ये 11 वर्ष से ये अवस्था प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि 12 वर्ष तक आते आते या किसी में 11 वर्ष तक पूरा हो जाती है। तो 11 वर्ष के तक आते आते यह जो है अमूर्त, यानी जो चीज़ें दिखाई नहीं देती उसके विषय में वो विचार विमर्श करना, जैसे ऐतिहासिक चीज़ों पर बहस करना और परिवर्तन संबंधी बातों पर बहस करना कि अगर ये नियम ऐसे बनेगा तो भविष्य में ये समस्या हो जाएगी। जो चीज़ दिखाई नहीं दे रही उसके विषय में भी उसके अंदर मानसिक क्षमता उत्पन्न हो जाती है तर्क वितर्क करने की, बताने की। इस प्रकार से जो है यह संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे का सिद्धांत इन 4 अवस्थाओं से गुजरता हुआ व्यक्ति के मानसिक विकास का या बालक के मानसिक विकास का स्वरूप तैयार कर देता है, व्यवस्थित रूप से बता देता है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं है पहली अवस्था, अब ये जैसे मूर्त अवस्था है तो इसमें ये भी काम करेगा, मूर्त वाला भी काम करेगा जो हुआ है, और इसके पहले वाला जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था ये भी काम करेगा, क्योंकि हर संकेत हर पहलू को समझेगा। और जो संवेदनाएं हैं जो ज्ञानेंद्रियां हैं जिसके माध्यम से हम कोई चीज़ ज्ञान के रूप में ग्रहण करते हैं, जैसे संवेदनाओं में जैसे बालक मुंह में कुछ चीज़ डालता है तो वह मुंह के माध्यम से उस सीखता है। अगर मिट्टी का तेल देंगे तो वो नहीं पिएगा, माँ का दूध पिएगा, कुछ और चीज़ गमकने वाली देंगे तो वो नहीं खाएगा पिएगा। कहने का हमारा तात्पर्य है कि संवेदनाएँ इसमें शामिल होती हैं दूसरी अवस्था में, दूसरी तीसरी में, तीसरी चौथी में, यानी चौथी में सभी शामिल हैं, तीसरी में इसके पूर्व की दोनों शामिल है, दूसरी में पहली शामिल है। यानी ये सभी क्षमताएं जो है बालक के अंदर मानसिक विकास के बढ़ावा देती हैं या मानसिक विकास के माध्यम से उसके ज्ञान को बढ़ावा देती हैं। ये तो मैंने सिर्फ संक्षेप में मोटा अर्थ बताने का आपको प्रयास किया है। आगे के वीडियो में इसकी अवस्थाओं के प्रत्येक अवस्थाओं का डिटेल में अलग अलग व्यापक रूप से अर्थ बताते हुए समझाने का प्रयास किया जाएगा, ताकि आपका कहीं से क्वेश्चन मिस ना हो, कहीं से गलत ना हो, कहीं से छूटे ना। ये बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है, इसलिए इसको ध्यान से पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही। हरिओम।